जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और ये आपका जीके का सेट नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जैसा कि हम पहले से सीरीज चला चुके हैं, सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से। ये कह रहा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो किसको नियुक्त किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे दो निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जैसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं भारत का। दूसरा राज्य का अपना अपना निर्वाचन आयोग होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नवदीप रेणुवा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नवदीप रेणुवा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी ये सभी शहर, ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिणी याद रखना है। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है, ठीक है, तो वो कौन सा है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बलिया। अगर हम बात करें इसका सबसे पश्चिमी तो है आपका शामली, और सबसे उत्तरी सहारनपुर, और दक्षिणी की अगर बात करें तो सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है पालघाट केरल। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, आपको ये ध्यान रखना, हमने कई बार पहले भी कहा और भी फिर कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। और ये पूछा जाएगा किसी में है और किस में नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी सभी दर्रे एकदम सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आगरा में, बी अलीगढ़ में, सी इटावा में, डी बाराबांकी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आगरा में। जो सुलह कुल है उत्सव है वो आगरा में आयोजित किया जाता है, और बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, एंड ऑप्शन सी ग्वालियर, डी है बंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि अशोक जो है उसने कौन बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर, बी पीलीभीत, सी रायबरेली, डी इटावा। तो बब्बर शेर सफारी जो है वो स्थापित किया जा रहा है डी इटावा में। ठीक है, लाइन सफारी जिसे कहते हैं। तो बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है, इटावा में, और लाइन सफारी भी कहाँ है, इटावा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन हुआ। ठीक है, संप्रीति 2023 का आयोजन जो हुआ है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है वो अन्य राशि से भिन्न है। ठीक है, ए ऑप्शन है कार्य, बी गतिज ऊर्जा, सी है आपका बल, एंड डी स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो बल है वो बाकी अन्य राशियों से भिन्न है, क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये सभी के मात्रक जूल होते हैं, और ये सभी कार्य करने की क्षमता या कार्य को ही निरूपित करते हैं, जबकि बल जो है वो अलग है। और वैसे भी देखते हैं कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये सभी जो हैं वो एक अदिश राशि है, जबकि बल एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर ये बल जो है वो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कंपनी नागरिक उड्डयन निदेशालय DGCA के से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी जो है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी रूप से ड्रोन लाइसेंस पाने वाली जो कंपनी बनी है वो है आपकी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर इसका भी होगा
थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो है इटावा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इटावा। इटावा जो है जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट ये तो कन्फर्म है, आपने पढ़ा होगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये लोहे के अयस्क होते हैं। तो जो मैग्नेटाइट है उसका इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था। तो यूपी के अंदर जो है वो वैट कब लागू किया गया था? वो वैट लागू किया गया था 2008 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2008। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का में, राज्य जो है भाग 6 में, महान्यायवादी भाग आपका 13 एंड अगले की बात करते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। भारत का महान्यायवादी जो है वो भाग 13 में नहीं है। तो ये प्रश्न ये जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी एकदम करेक्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय अभिनेता ने लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का, लीजेंड लीग जो क्रिकेट आती है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? ठीक है, तो लीजेंड जो लीग क्रिकेट 2022 है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 8 मार्च को। मार्च में दिवस के लिए याद रखना 8 महिलाओं की 9 किडनियाँ। ठीक है, यानी 8 महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी 9 किडनियाँ। तो 8 मार्च को आता है महिला दिवस, और 9 किडनियाँ का मतलब क्या है? 9 मार्च को आता है आपका किडनी दिवस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आगे अगर याद करोगे तो फिर जल दिवस वगैरह भी इसी के अंदर आता है, और वो सब पर्यावरण दिवस तो 5 जून को आता है, याद रखना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? क्रोमियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का जो प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए आलू जो था वो प्रीवियस सेट में था, आपने याद किया होगा और हमने पढ़ाया भी था। आलू जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स होता है। यहाँ पर पूछा गया फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है, तो वो कौन सा होता है? दूध। ठीक है, और आंवला, संतरा ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न देखिए अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है, आरओ में भी आया था, उससे पहले यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत रिपीटिशन वाले क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 9 है। ठीक है, और अभी आपको मैंने प्रीवियस सेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वो मैंने पूछा था सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पूछा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भैया? राजतरंगिणी जो है इसके लेखक कल्हड़ के समय शासक था। अब राजतरंगिणी के यहाँ पे लेखक खुद बता दिया उसने, कल्हड़ हैं। पूछा गया कि इसके समय शासक कौन था, तो इसके समय जो शासक था वो था जयसिंह। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है, जहाँ पे आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है भाग 4। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आंवला का उत्पादन करता है वो है प्रतापगढ़। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का जो उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भैया। अगला जो आपका प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है संसद के दोनों सदन। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अगर महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, मतलब किसके आधार पे महाभियोग चालू किया जाता है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस पूछ रहा है, तो आर्टिकल 61 के तहत होता है संसद के दोनों सदनों की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? ये हमने बाकायदा आपको कराया है और जीके यूपी स्पेशल में आपको कराया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस नगर में ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ललित कला अकादमी, ठीक है, बहुत ही फेमस अकेडमी है, पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं? वाणिज्यिक फसलें, ठीक है, कौन कौन सी जो है वाणिज्यिक यानी व्यापारिक फसलें हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ये सारी की सारी वाणिज्यिक फसलें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था आप सभी से कि टीका, अब BCG का टीका आया था, इसके अलावा एक टीका और पूछा गया था आप सभी से, और ये सब ध्यान रखना। इंसुलिन की खोज BCG की टीका किसने की? चेचक के टीके की, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था, और ये प्रीवियस सेट में है, आपने देखा भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है सरदार सरोवर बांध। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है हमने आपको बताया था कहाँ पर है, ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है, और सरदार सरोवर बांध पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो मूर्ति बनी हुई है, जिसे बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, और ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया आपका? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था नेपाल, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ये आसपास के जितने भी देश हैं, इनसे कौन कौन से राज्य टच होते हैं, सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा को जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उसमें एक है त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर झारखंड नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी? सादत खान ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लाइफ डिवाइन पुस्तक फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं, जागरूक हैं, तो आपको पता होगा लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष की पुस्तक है। चलिए अगले चलते हैं। हड़प नीति, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, जिसके तहत उसने सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था, और बहुत सारे आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उन सभी को हड़प लिया था हड़प नीति के तहत। मिलिंद पन्हो, ये क्या है आपको बताना है। मिलिंद पन्हो क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, या फिर हिंदी ग्रंथ है, या पाली ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ। ठीक है, ये पाली भाषा का एक ग्रंथ है। अगला है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज
विजय के लेखक जो हैं वो हैं जय नायक, ठीक है, जय नायक। और पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो हैं थे चंदर वरदाई, याद रखना। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखना पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के लगभग आपके 38 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेट नंबर 4 था। मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।